हे अर्जुन, हम क्या करें भाई, कोई भी मेरे लिए तो भजन करता नहीं, अपने लिए भजन करते हैं, अपने परिवार के लिए भजन करते हैं। हम क्या करूं? जिस दिन मेरे लिए भजन करेंगे, मेरे लिए समर्पित भाव रखेंगे तो उस दिन उसका कल्याण होगा। इसलिए कभी भी कोई भी शुभ कर्म करो, दान करो, कर्म करो, भजन करो, जप करो, तप करो तो भगवान को अर्पण कर दो, परमात्मा को अर्पण कर दो, भगवान को ही अर्पण समर्पित कर दो, तो वो फल सबसे उत्तम कहा गया है शास्त्रों में। तो हे स्कंद माता, हम सब आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। हे देवताओं की स्तुति से माता भगवती प्रसन्न हो गई। सभी देवता लोग मिलकर के जब स्तुति किया है तो भगवती प्रसन्न हो गई, तो प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा कि हे देवताओं, मैं ही गौरी के रूप में हूँ, हिमालय के यहाँ प्रकट हूँ और होंगी, भगवान शिव के विवाह पुनः दोबारा करूँगी उन्होंने कहा। तो ये सब भगवती जगदम्बा जो शक्ति है, जगदम्बा है, सती है, तो इनके ही कृपा है। क्योंकि इसीलिए सबको समझना चाहिए, क्योंकि एक समय की बात है, एक महात्मा जी थे, एक संत जी थे, एक जंगल में, और जंगल में जो है भजन करते थे, कुटिया बना करके, धुना रमा करके, नांग धड़ंग रह करके वो अपना तपस्या कर रहे थे, भस्मी रमा करके करते थे। तो एक दिन एक राजा था, तो राजा के मन में कुछ अहंकार था कि हम ही प्रजा को पालते हैं और दूसरा कोई पालता नहीं है, हम ही प्रजा को पालते हैं। तो राजा ने कहा, सिपाही को कहा कि जाओ भाई, कोई भूखा नंगा पड़ा हो तो उसको तुम देख लो जा करके। जब भेजा तो जब जंगल में जाके जब देखा तो वो महात्मा पड़े, शरीर में कुछ कपड़े भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, भस्मी रमाया हुआ है, धूना रमाए हुए हैं, बैठे हैं। तो उन्होंने फिर आ करके राजा से कहा कि हे राजन, अभी भी आपके राज्य में भूखे नंगे पड़े हैं, भूखे नंगे अभी भी आपके वहाँ पे है। जब उन्होंने कहा तो ले जाओ, कुछ दे के आओ, तो कुछ ले करके वहाँ पहुँचे, संत के पास पहुँचे। तो संत ने कहा कि ले जाओ, किसी भिखारी को दे दो। तो कहा कि भाई खुद तो भिखारी बन के बैठे हैं, कह रहे भिखारी को दे दो। तो वापस आ गए। राजा ने कहा कि भाई जाओ, क्योंकि उसको ज़्यादा, जो संत को ज़्यादा माल चाहिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ले जाके दो। और डबल टेबल माल करके जब दोबारा भेजा उसने, जब भेजा तो जब महात्मा तो ध्यान में थे, जब उन्होंने जब देखा तो कहा कि भाई ले जाओ, हमने बोला ना किसी भिखारी को दे दो, ले जाओ। तो फिर आ करके राजा को बोला, फिर राजा को समझ में नहीं आया, और भाई बात क्या है, कारण क्या है, खुद तो भिखारी है, कह रहा कि भाई भिखारी को दे दो। तो राजा स्वयं जो है उस महात्मा के पास, उस संत के पास पहुँचे हैं, पहुँच कर के कहा कि आप किसी ही भिखारी को दे दो प्रभु, आप कह रहे हैं। तो पहले महात्मा ने पूछा, संत ने पूछा कि तो हे राजा, तुम देश के राजा हो, तुम पहले बताओ कि भाई तुम भिखारी हो या हम भिखारी है। हम तो तुम्हारे दरवाजे पे कभी दे दो करके मांगने नहीं आया, तुम आज बोले कुछ दे दो करके या तुम मांगने आ रहे हो, कुछ बताओ, पहले तुम बताओ कि हम भिखारी हैं या तुम भिखारी हो। राजा ने कहा कि महाराज हम भिखारी है। तो फिर उस महात्मा ने, उन संतों ने राजा को उपदेश दिया, राजा को समझाया बुझाया। देखो ये संसार में ये नियम है, कभी भी किसी संत को नांग धड़ंग देख करके भिखारी नहीं समझना चाहिए। संत जो है कई रूपों में होते हैं, संत कई प्रकार के होते हैं, कई रूपों में होते हैं, आस्तिक भी होते हैं, नास्तिक भी होते हैं, भजनानंदी भी होते हैं, तपस्वी भी होते हैं, कोई तपस्या नहीं भी करते हैं। तो इसीलिए सबको एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, संत को पहचानना चाहिए पहले भाई। जिस प्रकार से भक्ति को पहचानना चाहिए, अपने जीवन में अपने भक्ति को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, तो समझ लो आपने भक्ति को पहचान लिया। आप जो अपने को नहीं पहचान पा रहे, हम क्यों आए हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करने के लिए हम आए थे, जब आप अपने आप को समझ नहीं पाओगे तो दूसरे को जीवन में क्या समझाओगे, नहीं समझा सकते हो। इसलिए पहले अपने आप को समझें, जब अपने आप को समझेंगे तो हम परमात्मा को समझने लग जाएंगे।
जब अपने आप समझेंगे तो परमात्मा को अवश्य हम बोले समझने लग जाएंगे कि परमात्मा क्या है। क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा अंतर रूप से रहते हैं, तो निराकार परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक रहते हैं लेकिन हमको नज़र नहीं आते हैं, लेकिन निराकार परमात्मा सर्वत्र रहते हैं। तो निराकार उनको कहते हैं कि जो किसी का आकार नहीं है, दिखाई नहीं देता है, उसको निराकार कहते हैं। साकार कहते हैं कि जो दिखाई देता है, जैसे मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्ति है, भगवती की मूर्ति है, उनको प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि हम मंत्र के द्वारा उस मूर्ति में शक्ति प्रवेश कराना, प्राण को प्रतिष्ठित कराना, उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा होती है। देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होती है, किसी संतों की सिर्फ प्रतिष्ठा होती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। संतों की मूर्ति में प्राण नहीं डाला जाता है, सिर्फ देवी देवताओं की मूर्ति में प्राण डाला जाता है। इसीलिए अपने आप को समझो और अपने आप को पहचान लो, अपने आप को जान लो। तो जो हम अपने आप को जिस दिन जान जाएंगे, हम भक्ति को भी पहचान जाएंगे कि भक्ति क्या चीज़ होती है। फिर मन में शांति धारण होगा, मन में शांति आएगी। हमको जीवन में चाहिए क्या? 2 रोटी चाहिए, 2 कपड़ा चाहिए, मन में शांति चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। तभी हम हाय 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 करते, हरी हरी करने तो भूल जाते, हाया करते। भगवान ने सब कुछ दे रखा है, भगवान ने सब कुछ घर में दे रखा। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि घर में भगवान ने सब कुछ दे रखा, किसी बात की कोई कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा वो व्यक्ति हाय हाय करता है, हाय हाय, क्योंकि धन इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, हाय करता है, हरी हरी करना भूल जाता है। तो एक दिन यही सब धरा रह जाएगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाएगा, न तेरा न मेरा रहे न बसेरा, और चला जाएगा। ये हम लोगों की ज़िंदगी है, हम लोगों का जीवन है। इससे तो इस प्रकार से और भुवनेश्वरी भगवान जो भगवती की सुंदर आराधना की, उन्होंने सृष्टि की और वृष्टि और संचालन का ही वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि प्रभु हम सृष्टि करो, संचालन करो, इसका वरदान दीजिए, वरदान मांगा। तो जब मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से सृष्टि की विस्तार को संदर्भ में याचना की, पूछा कि हम सृष्टि करना चाहते हैं, याचना की और कि तो आप मुझे स्थान दीजिए कि हम कहाँ बैठ करके हम तप करें, जिससे मैं सृष्टि के विस्तार करूं, तप भी कर सकूं, सृष्टि का विस्तार भी हम कर सकूं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, हे प्रभु। तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, ब्रह्मा जी को बड़ा चिंता हो गया और उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया। भगवान नारायण का स्मरण किसने किया? ब्रह्मा जी ने किया। और उसी समय ब्रह्मा जी के और नासिका से अग्रभाग से एक शिशु भगवान नारायण 12 रूप में ही प्रकट हो गए। बोलो 12 भगवान की जय। 12 रूप में ही प्रकट हो गए और उन्होंने जाकर और हिरण्यक्षाया का वध किया, हिरण्यक्षाया का वध किया और पृथ्वी को यथास्थान पर स्थापित किया। क्योंकि पृथ्वी उठा के समुद्र के अंदर ले गया था वो, तो 12 भगवान के जो दाढ़ होते हैं, बड़े बड़े दांत, उसमें उन्होंने पृथ्वी को रख करके ले करके जहाँ उन्होंने स्थापित किया है। मनु एवं और शतरूपा जी के मैथुन की सृष्टि हो गई, आरंभ किया। तो जिससे कि और उनके 5 संतानें हुई, 5 पुत्र हुए और प्रियाव्रत, उत्तानपाद और 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये कन्या का नाम था। और आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। जो कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी थे, बड़े बहुत शक्तिशाली थे, उनके कर्दम ऋषि से हुआ। साथ में हुआ प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, तो दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकुति के गर्भ से साक्षात भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो देवहूति के गर्भ से
भगवान कपिल के रूप में प्रकट हो गए, जिन्होंने संख्या शास्त्र का विस्तार किया। संख्या नाम का शास्त्र बहुत बड़ा ग्रंथ है, शास्त्र है, उसको उन्होंने शास्त्र का विस्तार किया, रचना किया। प्रसूति ने अनेक कन्याओं का जन्म दिया। प्रसूति नाम की जो थी उनसे कई कन्या उत्पत्ति हो गई। प्रियाव्रत का और विवाह और प्रजापति के और विवस्व कर्म का पुत्र हुए हैं, तो उनके कई आगे संतान चला, पुत्र हुए। प्रियाव्रत की दूसरी पत्नी के गर्भ से और 3 पुत्र हुए, जिनका नाम है उत्तम, तामस और रेवत नाम के 3 पुत्र हुए। तो मनवंतर में अधिष्ठाता बने। जो मनवंतर जब युग आया है उसमें अधिष्ठाता बने हैं, वहाँ सर्वश्रेष्ठ बने हैं। एक बार फिर प्रियाव्रत और महाराज ने विचार किया कि रात क्यों होती है। तो रात होने पर भी व्यक्ति और व्यर्थ ही अपना समय खराब कर लेता है, क्योंकि रात्रि का समय होता है, आराम का समय आता है, तभी आदमी सोचता जब तक नींद नहीं आएगी तब तक कल ये करना। जब नींद आए तो फिर सपना देखता है, क्योंकि अगर भगवान की चिंता करने की आदत पड़ी हो, भगवान का नाम लेने का आदत पड़ा हो, और आदमी उठते ही बैठते ही चलते ही ओम नमः शिवाय मन ही मन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन ही मन, मतलब उच्चारण करके नहीं, मंत्र कभी भी चिल्ला करके नहीं बोलना चाहिए। स्तुति और श्लोक जो होता है ये चिल्ला के बोलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंत्र जो होता है ये गोपनीय होता है, और मंत्र जो है मन ही मन उच्चारण करना चाहिए। और आप रात को सोते समय हाथ पैर धो करके, मुंह कुला करके, थोड़ा भगवान का जप करके, भगवान का ध्यान करके, अगर आप ध्यान करते करते सोएंगे तो आप अच्छे सपने आएंगे, और अच्छे आपकी नींद भी अच्छी आएगी, आपके सपने भी अच्छे आएंगे। लेकिन हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, नाना प्रकार की बातें सोचते हैं, इसीलिए हमारे मन में यही विचार आता है। उन्होंने एक दिव्य रथ का निर्माण किया, उसमें से पृथ्वी के परिक्रमा की, जिससे कि रात होना बंद हो गया। रथ के पहिया से और पहिया जोड़े और 7 समुद्र बन गए हैं। तो इस प्रकार से भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, परमात्मा की लीला है, ईश्वर की लीला है। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। इस बीच और सारा ब्रह्मांड में घूमे हैं, सारे ब्रह्मांड में घूमे, परिक्रमा लगाए हैं। तो जहाँ सूर्य निवास करते हैं, जहाँ चंद्रमा निवास करते हैं, क्योंकि जहाँ सूर्य निवास करते हैं तो वहाँ बहुत गर्मी होती है, वहाँ हम जा नहीं सकते हैं। जहाँ चंद्रमा होते हैं वहाँ शीतलता होती है। इसीलिए हमको हमेशा दिमाग को गर्म नहीं रखना चाहिए, हमेशा सूर्य को के जैसा गर्म नहीं होना चाहिए। चंद्रमा के अंदर जैसे शीतलता होती है, अपने मन को भी ऐसे शीतलता धारण करना चाहिए, शीतलता रखना चाहिए। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा ये बारी बारी से इनका चक्कर लगता रहता है, और इस प्रकार से आप लोगों ने कथा श्रवण किया है, सप्तम स्कंद। अभी एक भजन होने दो, फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय।
सूर्य का गति का अध्ययन किया है कि भगवान सूर्य की किरण से लगभग 1,00,000 योजना ऊपर चंद्रमा है। भगवान सूर्य के ऊपर चंद्रमा का वास है और लगभग चंद्रमा से 30 लाख योजना ऊपर नक्षत्र मंडल है। उससे योजना के ऊपर शुक्र मंडल है, तो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरी मंडल है। भगवान का एक के ऊपर एक है। तो राहु मंडल में के नीचे सिद्ध चरणों आदि पावन लोक है। तो राहु मंडल में पावन लोक है, वहाँ पे इस प्रकार से उनके नीचे इच्छा और राक्षसों आदि का स्थान है। इन क्योंकि राक्षसों का स्थान सबसे नीचे है। योजना दूसरी पृथ्वी पर स्थिर है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक है और 7 लोक ऊपर है। 14 भुवन है। 14 भुवन कौन? ओम भुवा, ओम महा, ओम जना, ओम तप, ओम सत्यम, आपो ज्योति रसो मृतम ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरम। इतने लोग हैं संसार में। 7 लोग नीचे हैं, 7 ऊपर है। तो इसी को कहते हैं कि 14 भुवन। और अतल सुतल वितल और तलातल महातल रसातल और पाताल लोक में मध्य विराजमान रहते हैं। इस प्रकार से सुतल के नीचे के और तलातल भी रहता है। तो कई लोग में एक दूसरे के ऊपर सब लोग रहते हैं। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। अनंत प्रभु का हृदय अत्यंत सुंदर है। जो अनंत प्रभु है उनका हृदय भी सुंदर है और प्रभु भी सुंदर है। सभी देवता और किन्नर देवता गंधर्व सिद्धधर आदि उनका ध्यान किया करते हैं, ध्यान करते हैं। उनके गले में वैजंती माला और तुलसी दल का और कभी भी खाली नहीं रहता है, माला धारण करते हैं। तो स्वर्णमयी पृथ्वी पर शेष भगवान के ऊपर ऐसे सुशोभित होते हैं। शेष भगवान शेष के ऊपर विराजमान रहते हैं, सुशोभित रहते हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि अब मैं नाना प्रकार के नरकों का वर्णन करता हूँ। और कुल संख्या 28 बताई गई है। और ताम्रिश नाम का नरक है, अंध ताम्रिश, रौरव नरक है, महारौरव, कुंभीपाक और कालसूत्र और 80 पत्रवन, शुकल मुख, अंधकूप और क्रमी भोज, संध्या, ये कई नरकों का नाम है। तो नरकों का नाम है। जब हम यहाँ से चले जाते हैं तो हमको सबसे पहले हमारी आत्मा निकल के जब जाती है तो ये कहाँ जाती है कि यमलोक में जाती है। यमलोक में जाती है तो यमराज कहते हैं कि भाई इसने कितने पाप किया है, कितने पुण्य किया है, धर्मराज के पास लेके जाओ। तो धर्मराज के पास जा कर के जब उसको देखते हैं तो स्वर्गलोक के मुंशी चित्रगुप्ता है। तो चित्रगुप्ता से कहते हैं कि भाई इनका लेखा जोखा, इनका बताओ क्या लिखा है, कौन से समय कौन से पुण्य किया है, कौन से दान किया, कौन से तीर्थ किया है, कितने पुण्य हैं। तो उसी हिसाब से, और अगर अच्छे कर्म किया तो अच्छे लोगों को जाता है, बुरा कर्म किया तो ऐसे ही नरकों में जाता है। यही तो नरक है भाई। तो इस प्रकार से भगवान नारायण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के धन को हानि पहुंचाता है, दूसरे का धन को लूट लेता है, उसे और यमराज दूत ताम्रिश नाम के नरक में डालते हैं।
किसी के ज़मीन हत्याता है, किसी को ठगता है, तो ये इसको कई प्रकार के नरक होते हैं, तो ये कई प्रकार के नरक में डाल दिए जाते हैं। उनको यातना यमराज यातना देते हैं, उनको भोगना पड़ता है। जब नरक जो बुरे कर्म जब पूरा हो जाते हैं भोग करके, तो उसके पुण्य होंगे तो उसको अच्छे लोक में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से और दुख पाते हैं। और तो राजा यह राज सुलभ धर्म के करते, जो राजा अच्छे धर्म चलाता है, अच्छे कर्म करता है और देश को चलाता है, तो उसको भी सद्गति की प्राप्ति होती है। राजा होकर के लुटेरे लूटपाट जनता की भलाई, जनता का भला नहीं सोचता है, तो देश का भला नहीं करता है, उस राजा को भी नरक भोगना पड़ता है। इस प्रकार से विपत्ति काल न होने पर भी वह व्यक्ति ब्राह्मणों से या किसी भी वर्ण के लोगों की चोरी करके या बलपूर्वक उनके धन को छीन लेता है, तो और मरने पर संघर्ष नामक नरक में जाता है। इसीलिए ये कहा गया है, कोई किसी का कर्जा लेकर के नहीं देता है तो उसको कई गुना भरना पड़ता है दूसरे जन्म में, कभी पीछा छूटता नहीं है। अगर किसी को कुछ हमने दिया है, हम सोचे कि भूल गया, हमको नहीं देना पड़ेगा, हमारा बड़ा भूल है, ऐसा भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्जा ही होता है। कर्जा बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कर्जा कैसे चीज़ होती है। एक बार एक परिवार में बाप और बेटे अलग अलग हो गए थे, बंटवारा हो गया था, अलग हो गए थे, तो वो लोग प्रदेश चले गए। तो प्रदेश जाने में रास्ते में जो बाप जो था उसके कुछ चावल, उस ज़माने में चावल लेके जाया करते थे, चावल ख़त्म हो गया, तो उसके बेटे से 1 पाव चावल उधार बोल करके मांगा। बेटे ने भी कुछ नहीं कहा कि लो पिताजी का एक उधार है, बोले आप ले लो, कुछ बोला नहीं, बेटे ने चुपचाप दे दिया। तो घर में आ गया तो वो बुढ़ा बीमार पड़ गया। कुछ दिन बाद उसका शरीर छूटने के बाद उसको उठा के एक खेत के किनारे डाल दिया। डाल दिया है। जब दोबारा जब जन्म हुआ उसका, तो बैल बन करके वो जन्म हुआ, तो उस बैल ने जीवन भर हल जोता, तब भी कर्जा पूरा नहीं कर पाया। जब दोबारा मर गया तो उसको खेत के किनारे ले जाके डाल दिया, तो उसकी हड्डी रह गई, सब मांस खाल तो ख़त्म हो गया, हड्डी रह गई। तो एक दिन चांदनी रात था, चांदनी रात में कुछ लुटेरे लोग अनाज चुराने के लिए आ गए, तो वो जो हड्डी वाला जो था बैल जो था वो हंस पड़ा, ऐसा लग रहा कि कोई हंस रहा हो। तो उन्होंने फिर चोरों ने पूछा, भाई तुम कौन है, क्यों हंस रहा, तुम कौन है? बोला हम ऐसे एक पिता था, हमने पुत्र का 1 पाव चावल खाया था, उसके बदले हम ये सब देख रेख कर रहे हैं, हमने जीवन भर हल जोता है, पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए जो है कर्जा जो है बहुत बुरी चीज़ होती है। किसी का कर्जा ले करके कभी हड़प करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। किसी से कर्जा लिया है तो जिसने दिया है 2-4 बार मांगेगा, 8-10 बार मांगेगा, नहीं देगा तो क्या करेगा भाई, नहीं मांगेगा आगे। इसीलिए कर्जा बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस प्रकार से नरक में गिरना पड़ता है। अग्नि के समान संतप्त और लोहे के पिंडों पर ढाला जाता है। इस प्रकार से नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। कई प्रकार से नरक की यातना भोगना पड़ता है। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें कृपा करके देवी की आराधना का स्वरूप बताइए, किस प्रकार से उनकी आराधना करनी चाहिए, किस प्रकार के पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से उपासना करना चाहिए, आराधना की विधि क्या है, कैसे उनकी आराधना करने पर भी मनुष्य का और नरक से कैसे उद्धार कर देती है, कैसे उद्धार होता है। भगवान नारायण कहते हैं कि श्री नारायण सुनिए, मैं और आपको
भगवान के पूजन का संपूर्ण विधान बताता हूँ। प्रतिपदा के दिन और गाय के घी से देवी की आराधना करनी चाहिए। प्रतिपदा के दिन गाय का घी है, उससे अगर देवी को जोत जलाते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि जोत जलाते हैं, ये जोत क्या है? जो साक्षात भगवती जगदम्बा का रूप है जोत, इसीलिए जोत की पूजा होती है। तो जोत की पूजा, जोत हमारे अंदर भी जोत जलता है। अगर हमारे अंदर जिस दिन जोत बुझ जाएगा तो क्या होगा आप जानते ही हो। तो इस प्रकार से करना चाहिए। ब्राह्मणों को घी का दान करना चाहिए, क्योंकि जो घी का दान करता है ब्राह्मण को, ये भी बहुत विशेष बताई गई है। और इससे व्यक्ति और निरोग रहता है। जो घी का दान करता है तो निरोग रहता है। और द्वितीया के दिन और शक्कर का दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए ब्राह्मणों को, और शरीर का ही दान, और ब्राह्मण को और शंकरी का दान करना चाहिए। शंकरी कोई वस्तु होती है उसका दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य दीर्घजीवी होता है। तृतीया के दिन भगवती को और दूध समर्पित करना चाहिए। और हे विप्रो, जो दूध का दान करता है, दान करना चाहिए। जो दूध का दान करता है मनुष्य सब प्रकार से परिपूर्ण होता है, दुखों से मुक्त हो जाता है। तो चतुर्थी के दिन पूजा का और भेंट अर्पण भगवती को करना चाहिए। और ब्राह्मणों को भी पुनः वो दान करना चाहिए, क्योंकि हम घर में किसी भगवती पूजा में कोई चीज़ चढ़ाते हैं, ब्राह्मण नहीं है, वो पैसा अपने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उसको किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ये कहा गया है शास्त्रों में। ये भगवती जगदम्बा की पूजा की विधि है। पंचमी तिथि के दिन भगवती का पूजन करके उनसे केला अर्पण करना चाहिए। पंचमी के दिन ब्राह्मणों को केला का दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। और अष्टम तिथि को भगवती के पूजन कर्म में मधु और का प्रधान बताया गया है। मधु दान करना चाहिए। तो यही मधु ब्राह्मणों को दान में देना चाहिए। तो और मनुष्य दिव्य रूप वाला हो जाता है, क्योंकि दान जो अपने को हम जो देते हैं उसको दान नहीं होता है। हम अपने बेटी को, दामाद को या किसी को भी हम जो दान देते हैं तो उसको दान नहीं माना जाता है, उसको भेंट माना गया है। और अपनों को दिया हुआ दान लगता भी नहीं है। इसीलिए कई लोग लालच में आकर के कभी कोई एकादशी का उद्यापन करते हैं, कुछ करते हैं, तो कोई वस्तु ब्राह्मण को न दे करके और अपने दामाद है, अपने भांजी है, अपना भांजा है, उनको देते हैं, तो उनका जो एकादशी का जो उद्यापन सफल नहीं माना गया है, किसी सूरत में सफल नहीं माना गया है। ब्राह्मण को दिया जाता है, ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण को दिया जाता है, तभी वो हमारा अनुष्ठान सफल माना जाता है, हमारा उद्यापन सफल माना गया है। लेकिन हमको दुख होता है ना, दूसरे को देंगे तो दुख होगा, क्योंकि पंडित तो दूसरा हो गया, क्योंकि अपने दामाद अपने भांजे अपने हो गए हैं, इसलिए अपने को देने में दुख नहीं है। लेकिन ये दान दी जाती है ये चीज़ें, तो अपने को दान कभी दिया नहीं जाता है, दान होता नहीं है, भेंट दिया जाता है। इसीलिए इन वस्तु को तो ब्राह्मण का अधिकार है, ब्राह्मण को दान। अगर लालच में आए तो भाई थोड़े दे दो, थोड़े बना लो, थोड़े चीज़ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। देना चाहिए ब्राह्मणों को ही, तभी उसका उद्यापन माना जाता है। हमने कई जगह देखा है एकादशी के उद्यापन में अपने भांजे, अपने भांजी, अपने जो है अपने दामाद को देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो भेंट में गिनती आती है। तो इस प्रकार से ये विधान बताया गया है। और ब्राह्मण को दान करना चाहिए, इससे मनुष्य दिव्य रूप बालक हो जाता है।
क्योंकि लोग कहते हैं कि बोले ब्राह्मण तो लालची है, ब्राह्मण लालची होते नहीं हैं। ब्राह्मणों का दान लेने का अधिकार है, देने का भी अधिकार है, लेकिन देने का भी अधिकार है, क्योंकि हम दान देंगे तो ब्राह्मण को ही दान देंगे। क्योंकि संत को कभी दान नहीं दिया जाता है, संत को भेंट दिया जाता है, भेंट चढ़ाते हैं, इसीलिए जो है ब्राह्मणों को दान दिया। और ब्राह्मणों को नारियल दान भी देना चाहिए, चढ़ाना भी चाहिए, दान देना भी चाहिए। इससे सभी संतापों से रहित हो जाता है, सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। नवमी के दिन भगवती के और लाभा का भोग देना चाहिए। तो ब्राह्मण लावा होता है, जो गुण के बनती है उसे को लावा बोलते हैं, उसका दान देना चाहिए। तो ब्राह्मणों को लावा दान करने से मनुष्य इस लोक में और परलोक में सुखी हो जाता है। तो दशमी के दिन भगवती का और काला तिल भेंट करना चाहिए। ब्राह्मणों को काला तिल दान करना चाहिए, उससे यमलोक का भय नहीं रहता है। काली वस्तु अगर हम कोई भी दान करेंगे तो यमलोक का भय नहीं रहता है, नहीं रह जाता है, अर्थात उसे ही यमलोक के द्वारा नहीं यमलोक नहीं जाना पड़ता है। एकादशी के दिन भगवती को और दही भेंट करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी को ब्राह्मण को दही जो है दान करना चाहिए, और ब्राह्मणों को दही का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य देवी का परम प्रिय भक्त हो जाता है। बोलो भगवती जगदम्बा की जय। क्योंकि दान हम देते हैं, दान देने के साथ साथ ही मन में श्रद्धा और भक्ति भी होना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन, द्वादशी के दिन भगवती को चूड़े का चिवड़ा जो होती है तो उसका दान करना चाहिए। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। और त्रयोदशी के दिन भगवती को चना अर्पित करना चाहिए, चने का भोग लगाना चाहिए। ये सब विधि बताई गई है। चतुर्दशी के दिन भगवती को और भगवती को सत्तू का भोग लगाना चाहिए। तो और पूर्णिमा तिथि के दिन भगवती को और खीर अर्पण करना चाहिए, क्योंकि पूर्णमासी अमावस्या में खीर का भोग लगाना चाहिए, खीर का दान देना चाहिए, किसी को खीर खिलाना चाहिए, खीर का प्रसाद खिलाना चाहिए। तो और रविवार के दिन भगवती के खीर का भोग लगाना चाहिए, रविवार के दिन भी भोग लगाना चाहिए खीर का। सोमवार के दिन दूध का भोग लगाना चाहिए, मंगलवार के दिन केले का, बुधवार के दिन और ताज़ा मक्खन का भोग लगाना चाहिए, गुरुवार के दिन रक्त वर्ण का, शुक्रवार के दिन श्वेत वर्ण की चीज़ें चढ़ाना चाहिए। तो और शनिवार के दिन गाय का घी नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से बताया गया। तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, अब मैं आपको देवी की जो भी प्रसन्न करने का एक दूसरा उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष तिथि के दिन तृतीय तिथि को और महुए के वृक्षों में भगवती की भावना करके उसके नीचे भगवती की पूजन करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। और नैवेद्य 5 प्रकार के भोजन अर्पित करना चाहिए। उसी तरह से 12 महीने में शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि में पूजन विधान के साथ क्रम और इस प्रकार से करना चाहिए। तो वैशाख मास में गुड़ के मिश्रित भोग लगाना चाहिए। इसीलिए ये सब विधि बताई गई है। भगवती को अर्पण करना ये सब भगवती का रूप है। बोलो जगदम्बा माता की जय, देवादिदेव महादेव की जय। इस प्रकार से विधि पूर्वक भगवती की आराधना करने से और इस लोक में और सुखी होता है और भगवती के परम धाम को प्राप्त होता है। अंत में भगवती के धाम को प्राप्त होता है।
भगवान नारायण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, इस सृष्टि के विधान में मूल प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है। मूल प्रकृति 5 प्रकार की कही गई है। और दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। हे प्रभु, आप कृपा करके बताइए कि इस 5 प्रकृति का स्वरूप क्या है। तो प्रकृति कौन है? ये प्रकृति भगवती जगदम्बा है। भगवती शक्ति का नाम ही प्रकृति है। प्रकृति उन्हीं का नाम है। तो इस प्रकार से और वो कैसे ही 5 रूप में प्रकट हुई है और उनकी पूजा करने का विधान है। भगवती कई रूपों में आई है, कई रूप धारण किया भगवती जगदम्बा ने। तो और ये इस प्रकार का विधान है। कृपा करके बताइए कि इस 5 का अवतार कहाँ हुआ है। ये 5 देवी का अवतार कहाँ हुआ है, किस प्रकार से हुआ है और कैसे ही हुआ है। भगवान नारायण कहते हैं कि हे वत्स, मैं आपको प्रकृति देवी की संपूर्ण लक्षण बता रहा हूँ। प्रथम सृष्टि प्रकृति के जो भी प्रकृति भगवती जगदम्बा प्रकृति है, वे ही प्रकृति कही गई है। भगवती जगदम्बा ही प्रकृति है, उनका नाम ही प्रकृति कहा गया है। तो सृष्टि के और उत्पत्ति के लिए और योग माया का आश्रय लेकर भगवान भी लेना होता है। तो उस शक्ति की कृपा से, शक्ति की माया से ही भगवान भी अवतार लेते हैं, क्योंकि भगवती शक्ति के बगैर कुछ नहीं है। जिनका दक्षिण भाग में पुरुष और वाम भाग पर प्रकृति कहलाई है। तो जो भगवान शिव ने अर्धनारेश्वर रूप धारण किया, आधा स्त्री का रूप था, आधा भगवान शिव का रूप धारण किया है। तो और फिर वहाँ से अलग होकर के उन्होंने संसार की सृष्टि रची है प्रकृति के साथ मिल कर के। तो कही गई सृष्टि की उत्पत्ति के लिए योग माया का आश्रय लेकर भगवान 2 रूपों में विभक्त हो गए। जिनका दक्षिण भाग पुरुष और वाम भाग प्रकृति कहलाई गई है, जो शिव प्रिया है, शिव जी की ही भार्या है, शिव प्रिया है, वे ही विष्णु माया नारायणी है। वही विष्णु माया है, नारायणी है, उनमें से भेद नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं माना गया है। तो कहते हैं ना, हम आरती गाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु तीनों एक कहते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से उनको कोई भी भेद नहीं है। वस्तुतः एक ही माता दुर्गा धर्म, सत्य और कीर्ति स्वरूपा है। वे और मोक्ष को देने वाली है। लास्ट में अंत समय में मोक्ष प्रदान करती है, मोक्ष को देने वाली है। शोक और दुखों का नाश करने वाली है। और भगवान शिव की शाश्वत शक्ति है। और माता जगदम्बा, माता महालक्ष्मी शुद्ध सत्य स्वरूपा है। ये परमात्मा की ही शक्ति है। वे ही और समस्त संपत्तियों को अधिष्ठात्री देवी है। यह शोभनीय शोभमयी के अति संयमी शांत रूपा है, सुशील रूपा है, सुंदर रूपा है। भगवती इस प्रकार से रूप धारण करती है। संयमी, शांत, सुशील और सर्वमंगलमया भगवती जगदम्बा है। तो मंगलमया के रूप में भी भगवती जगदम्बा हम लोगों का कल्याण करती है। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। देवादिदेव महादेव की जय। मनुष्य को बुद्धि, कबिल, शक्ति, मेधा, प्रतिभा, स्मृति आदि के दान करने वाली है। तो ये स्वर संगीत का ही दान करने वाली है। क्योंकि